में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन। थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर पवित्र वचन के लिए। आपके हाथ में पवित्र वचन को सौंप देते। तो मिट्टी है, आप परमेश्वर है, आपके सिवा कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप हमारे ऊपर दया कीजिए, करुणा दिखाइए, आपकी महिमा हो जाए। पवित्र आत्मा आप अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण करते दाजी। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। My just shall live by faith। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। प्रभु का दास ने भी वही बताया, तो मुझे कंफर्मेशन मिला है। ऐसा ही हम सेकंड वीक में विश्वास बढ़ाने के लिए वचन मनन करते हैं, लेकिन थर्ड वीक हो गया क्योंकि पिछले हफ्ता मुझे विचार करने के लिए समय नहीं मिला था। और वो वचन हमारे विश्वास को बढ़ाना है। जैसे प्रभु के दास ने कई बातें बताया विश्वास के बारे में। हमारा स्वर्ग में हमारा आशीष रखा हुआ है, वो लेने के लिए हमारे पास एक की होना चाहिए, चाबी होना चाहिए। वो हम विश्वास के द्वारा लेते हैं। उससे पहले आराधना के संबंध में दो शब्द मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक प्रभु के दास से सुना, हमारा जीवन ऐसा होना है कि हम we have to be saturated with the love of God. Praise the Lord. We have to be, आप बोलिए, we have to be saturated with the love of God. परमेश्वर का प्यार से हम कैसे होना है? भरना है, पूरित होना है। मतलब पूर्ण तौर से प्रभु का प्यार से कोई व्यक्ति भर जाएगा तो फिर उसका जीवन प्रभु की महिमा के लिए पूरी तौर से इस्तेमाल किया करेगा। हालेलुया। इसलिए आपका जीवन भी इस प्रकार हम पूरी तौर से परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा तो परमेश्वर हमारे जीवन को और इस्तेमाल करेगा। हालेलुया हालेलुया। जो भी पिछले हफ्ता जैसे हमने सुना है, हम जो भी करते हैं परमेश्वर की एक महिमा के लिए करते हैं ताकि परमेश्वर हमें भी आशीष करने वाला है। और आराधना के बारे में एक बात पवित्र आत्मा मुझे इस प्रकार याद दिलाया, वही बात प्रभु का दास ने सूचना दिलाया। और regarding worship, the Holy Spirit was keep on speaking to me one thing. We know that two types of worship we see before the Red Sea. In this side, people were uttering something, murmuring something, कुड़कुड़ाते थे। लेकिन उस पार पहुंच गया, including Mariam. Hallelujah. She took the what is that? Ramarin and started singing God. तो हमारे पास उस पार का आराधना एक बहुत बड़ी आनंद की बात है। हालेलुया। हम लाल समुद्र का इस पार खड़ा होकर आराधना करना और उस पार खड़े होकर आराधना करने में आसमान जमीन का फर्क होती है। हालेलुया। जो लोग हमारा जीवन का समस्या को पार कर कर शैतान के चालाकी के ऊपर जय पाकर आमीन उस पार पहुंचेगा, वो जरूर हालेलुया ताली बजाकर वाजित्र बजाकर परमेश्वर को आराधना करते रहेगा। हालेलुया। हमारा जीवन में भी इस प्रकार का अनुभव हरेकों के जीवन में परमेश्वर दे दे, तभी हमारा आराधना परमेश्वर स्वीकार करने लायक बन जाए। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के समूह में वचन के मनन किया और वचन पढ़ेंगे और मनन करेंगे। उसके बीच में एक और शब्द में आराधना के बारे में बोलना चाहता हूँ। एक व्यक्ति का जीवन का सबसे बड़ा कार्य बाकी कुछ भी नहीं है, परमेश्वर को आराधना करना है। The most important and wonderful thing, great thing in the life of a person is nothing else but to worship our Creator and the living God. Hallelujah. He is the one who created everything out of nothing.
हालेलुया, सो दैट इज He is worthy for worship. हमारा परमेश्वर आराधना के लिए योग्य है। उनको आराधना करना सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है करके हम जानते हैं। इस प्रकार आराधना को महत्व देकर आराधना करने वाले आपको भी परमेश्वर आदर करेगा, जरूर मान सम्मान देने वाला है। हालेलुया, प्रभु आपको सहायता करे, आगे भी आप इस प्रकार करते रहिए, परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर उंडेला जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे एक बात सिखाया, वो है आज का हमारा मनन का शीर्षक, वो है विश्वास और सानिध्य अथवा फेथ एंड प्रेजेंस। हालेलुया। पहली बार ऐसे सोचने के लिए पवित्र आत्मा दिया है, विश्वास और सानिध्य, उपस्थिति, फेथ एंड प्रेजेंस, ये बात पवित्र आत्मा सिखाया। जहां पर विश्वास है उसमें एक अर्थ होती है परमेश्वर का उपस्थिति महसूस करते हैं। हालेलुया। विश्वास बोलने से लोगों को क्या पता चलेगा? लोग सोचेंगे ठीक है, विश्वास के बारे में बोलता है, लेकिन हम जानते हैं, हम अनदेखिए परमेश्वर का नाम लेते हैं, उनका उपासना करते हैं, देखने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है जो पवित्र आत्मा याद दिलाया, प्रकाशन दिया, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जिसके दिल के अंदर विश्वास है वो एक सच्चाई दर्शाता है, वो परमेश्वर के नजदीक रहता है। The one who is keeping a strong faith in his heart means that he is keeping the presence of God before him. हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में भी हमारे प्यारे विश्वास लोग विश्वास के बारे में बार-बार अपना अनुभव के द्वारा बोलते रहता है। इसका कारण यही है कि वो अपना दिल में विश्वास रखते हैं, अपने परमेश्वर को अपने नजदीक रखते हैं। हालेलुया। यदि परमेश्वर नजदीक है तो विश्वास में हम जरूर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यदि if God is with us, hallelujah, we will be strong in our faith. If God is not with us, our faith will be weak. हालेलुया। हम कमजोर रहेगा विश्वास में। इसलिए मेरे प्यारो याद रखना, आप विश्वासी बनकर जीता है तो, आगे बढ़ता है तो, इसका अर्थ यही है आप परमेश्वर के संग चलता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। कारण क्या है? हमारा ताकत से नहीं, बल्कि जिसको आपने विश्वास कर आपके जीवन के सामने रखते हैं वो आपको मदद करने वाला है। Hallelujah. Not because of our strength or power or ability, but because of the one who you keep aside of you or keep in front of you, and he is the one work for you, my dear one. Hallelujah. So विश्वास and hallelujah, faith and presence go together. Hallelujah. मैं आज आपको इस प्रकार hallelujah वचन सुनाना चाहता जो पवित्र आत्मा सिखाया कि आप अपना व्यक्तिगत जीवन में जो भी हालेलुया रुकावट देखते समय, जैसे प्रभु के दास ने बताया, वो एक बहुत सही बात है। Keep on reciting the word. हम वचन को बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। अब बीमारी से भी बचेगा, हालेलुया, अकस्मात से भी बचेगा, हालेलुया, दुर्घटना से बचेगा, जीवन समस्या शैतान जो लाते हैं उसमें से आप जरूर बचेगा। वचन बोलते रहिए। हालेलुया। आज दो साक्षी के द्वारा ये हमको पवित्र आत्मा सुना रहे, सिखा रहे, ताकि इतने लोग हैं तो भी हम विश्वास में मजबूत होगा तो परमेश्वर के लिए काम आएगा। Hallelujah, hallelujah. God is not looking the number, but He is looking those who are concentrating in Him and keeping faith in Him, so that God can do wonderful things through such people. Hallelujah. Ribaba Shantaradala Rikabala. Hallelujah, hallelujah. हम जानते हैं जिस दिन तक पाप दुनिया में आया था उस दिन तक परमेश्वर और आदम आमने सामने मिलते थे। हालेलुया, बात करते थे, हमें फेस टू फेस देखते थे परमेश्वर का।
हालेलुया, कितना आनंद की बात है, खुशी की बात है, हालेलुया, गर्व की बात है। लेकिन दुष्ट शैतान को अच्छा नहीं लगा, उसने हालेलुया परमेश्वर इंसान के बीच में रुकावट डालकर पाप में गिराने के वजह से दोनों का फेस टू फेस रिलेशनशिप नष्ट हो गया। आदम हव्वा खा गया, दौड़कर पीछे चला गया और पेड़ के पीछे छिपा गया। देखिए, विश्वास भी नहीं, उपस्थिति भी नहीं, अविश्वास आ गया, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था जब तक तू ये फल नहीं खाएगा तब तक तुम पवित्रता में रहेगा, जब तू ये फल खाएगा तू पापी बन जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन को तुच्छ जानकर अविश्वास करने के वजह से आदम और हव्वा को भी परमेश्वर का उपस्थिति का नुकसान हो गया करके हम देखते हैं। यदि पहला इंसान जो मिला जुला था प्रभु से, उसका ये हालत था, तो मेरा और आपका क्या हालत है? हालेलुया, that was the case with Adam and Eve, and what will be our case? So remember, whether it is the pastor or believer, whoever it may be, याद रखिए, पादरी हो, विश्वासी हो, जब तक आप परमेश्वर को नजदीक रखकर आगे बढ़ेगा, आप विश्वासी बनकर रहेगा, विश्वास में मजबूत रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम विश्वास में कमजोर है तो जो मरा हुआ जैसा है, आत्मिक तौर पर मरा हुआ जैसे विश्वासी बोलता है और वीर बाकी हो जाएगा, श्वास तो चले जाएगा। विश्वासी का ऐसा है, विश्वासी का ये श्वास है, एक पवित्र श्वास है, वो चले जाएगा यदि परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन से चले जाएगा। तो मेरे प्यारों, अभी हम वापस आएंगे। हालेलुया। अभी इधर एक बात हम देखते हैं, आया पढ़िए, यशायाह 59 का 1 और 2 वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है। वहां पर लिखा है यशायाह 59:1-2, हालेलुया, परमेश्वर का हाथ कार्य करने के लिए कमजोर नहीं हुआ है, उनका कान हालेलुया बंद नहीं पड़ा है, लेकिन मेरा और आपका अधर्म हमें हालेलुया परमेश्वर काम करने से उसको रोकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर कार्य करने के लिए चलते हैं, शक्तिशाली है, हालेलुया, और हमेशा चलते हैं। लेकिन कई बार मेरा और आपका कमी के कारण, because of our drawbacks, failures, iniquities, hallelujah, God is not working. So we have to examine our life. हम अपना जीवन को परखना है, जांचना है, देखना है, ताकि हमारा कमी खट्टी को कबूल कर पछताव के साथ हम वापस लौटते समय परमेश्वर अपना बलवंत हाथ मेरे लिए और आपके लिए बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार हमारा विश्वास में भी हम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और प्रभु का उपस्थिति भी हमारे जीवन में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। परमेश्वर का उपस्थिति हर जगह में ऐसा नहीं है रविवार को इधर 2 घंटे में परमेश्वर उपस्थित रहता है, बाकी समय आप अपना रास्ता, परमेश्वर अपना रास्ता नहीं प्यारो। हालेलुया, थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द ईयर, गॉड इज लुकिंग अपॉन यू। परमेश्वर आपको देखते हैं, वो चाहता है मेरे और आपके साथ संगति कर उनकी महिमा को ऊंचा करने के लिए आप अपना घर पे इकट्ठा होकर स्तुति आराधना करते समय भी परमेश्वर हम पर उपस्थित हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये केवल परमेश्वर का नियम है, इसलिए मानते हैं रविवार को आकर मिलकर आराधना करना, बाकी सच्चा आराधना घर पे होती है। क्या कोई हालेलुया कुछ सुना है? हालेलुया, सच्ची आराधना घर पे होती है, क्योंकि हफ्ता में 7 दिन होती है, लेकिन एक ही दिन होती है। परमेश्वर आप चाहता है हम पूरा हफ्ता घर में आराधना करेंगे और हफ्ता में एक बार मिलकर, जो भी जगह है, रोड पे तो भी चलेगा, फोन पे तो भी चलेगा, चर्च है तो भी चलेगा, लेकिन हम मिलकर आराधना करना है। इसलिए हम इकट्ठा होते हैं। आपके पास समय ज्यादा होने के वजह से नहीं है, परमेश्वर का वचन है। मैं वापस आना चाहूंगा। हालेलुया, क्या है
हमारा परमेश्वर हालेलुया इस प्रकार अपना उपस्थिति में हमें रखकर विश्वास में बढ़ाकर विश्वासी बनाकर स्वर्ग में ले जाना चाहता है। हालेलुया, क्योंकि आप अभी परमेश्वर को आंख से देखता नहीं है। अभी एक दृष्टांत पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाया, हम सब लोग जानने वाला दृष्टांत है लूका ने जिस समाचार 10वां अध्याय का हालेलुया 46 वचन, लूक चैप्टर 10 वर्स 46 ऑनवर्ड्स, हम जानने वाली बात है बर्तिमाई के बारे में। हालेलुया, वो देखिए उसका आंखें बंद पड़ा, दोनों आंखें बंद पड़ा है। वो सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। हालेलुया, वो यीशु मसीह से दूर था, उसको पता ही नहीं यीशु मसीह कौन है क्या है करके। हालेलुया 10वां अध्याय का 44वां वचन। हालेलुया, लूक चैप्टर 10 वर्स 46। क्या वो व्यक्ति को देखिए उसका बाहर का आंख बंद है। हालेलुया, लेकिन कैसे भी उसको सुनने मिला यीशु आ रहा है। हालेलुया, यीशु आ रहा है, उसका विश्वास तो बढ़ गया। हालेलुया, उसका विश्वास बढ़ गया। हालेलुया, he started believing in Jesus। हालेलुया, उसका बाहर का आंख बंद है तो भी उसका अंदर का आंख अथवा विश्वास की आंख खुल गया। हालेलुया, हालेलुया, बाहर की आंख बंद है तो भी अंदर की आंख खुल गया करके हम जानते हैं, देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए मेरे प्यारो हमारा बाहर के आंखें खुला है तो भी अंदर के आंख बंद है तो इसमें कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हमें अंदर के आंखें खुला रहकर हम जो अनदेखी बातों को वस्तुओं को देखने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए उसको पता नहीं यीशु मसीह कितना दूर में है, उसके साथ कौन कौन है उसको पता नहीं है, उसको कौन मदद करेगा उसको पता नहीं है, यीशु मसीह उसके पास आएगा करके पता नहीं है, यीशु मसीह छुड़ाए करके पता नहीं है। हाल क्योंकि किसी ने उसको नहीं बोला, हाल किसी ने कोई उसने देखा भी नहीं, लेकिन उसके अंदर के आंखें खुल गया, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया, जितने सारे लोग जिनके आंख खुले हैं वो वहां पर खड़े हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति यहाँ पर है जो आंख बंद है बाहर का, लेकिन पता नहीं कैसे इसके अंदर विश्वास आया। मेरे प्यारो, दुनिया बाहर से देखते हैं लेकिन प्रभु अंदर से देखते हैं। यदि आपके अंदर का विश्वास मजबूत है तो आपका बुलाहट के सामने मेरा यीशु मसीह रुकेगा। If your faith is real and your eyes are open inside, remember that Jesus will stand for you even in the midst of his busy program. हालेलुया, इसलिए बाहर से लोग कुछ भी बोलने दो, देखने दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना दिल को प्रभु के लिए समर्पण कीजिए। मैं वो बात थोड़ा दोबारा बोलना चाहता हूं, जैसे let us try to be saturated with the love of God so that our prayer will be answered, our faith will be honored। हमारा दिल में प्रभु का प्रेम से हम भर देंगे, हो सकता है तो इतना असर नहीं है। हालेलुया, और इस प्रकार हम प्रार्थना करते समय प्रभु सुनेगा, विश्वास को आदर करेगा। एक पिछले हफ्ता प्रभु के रास्ते में पता है एक व्यक्ति मुझे भी फोन किया, उसका बेटी को डंक मारा, स्नेक और समथिंग स्नेक बाइटिंग, और उसने फोन किया और प्रार्थना करवाया। उनका आगेवन वहां का पासवान को भी बुलाया था और हमने प्रार्थना किया, और उसने बोला देखो ये इस डंक का असर होगा, क्योंकि हम उन लोग इस प्रकार टेस्ट करते हैं, नमक देते हैं, नीम का पत्ती देते हैं, नमक का जो कारण लगेगा तो डंक नहीं है, और जो नीम का पत्ती उसको कड़वा नहीं लगेगा तो डंक है। लेकिन उसने बोला ये बिल्कुल इसको दोनों अनुभव है, ना खारा लगता है ना कड़वा लगता है, इसलिए उसने नक्की किया वो अभी डंक मारा है करके।
देखा नहीं है इसलिए। हालेलुया। दूसरा प्रार्थना पास्टर भी आके प्रार्थना किया और शाम को फिर फोन करके बताया, अभी हमने दूसरा टेस्ट करके देखा तो खारा भी लगता है, कड़वा भी लगता है। हालेलुया। वो एक इस दूसरे बैकग्राउंड से आया वो व्यक्ति है, फिर भी परमेश्वर ने उसका विश्वास को आदर किया है। हालेलुया। बुद्धि से सोचेगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने से परमेश्वर कार्य करेगा। जैसे प्रभु के दास ने बताया, हालेलुया, मैंने भी वो एक पॉइंट आज आपके सामने रखना चाहता था। विश्वास कभी रुकावट को नहीं देखते। Faith will never see what are the obstacles before us. हमारे सामने जो रुकावट है वो हमारा बुद्धि देखेगा, बाहर का अंग देखेगा, लेकिन अंदर का अंग जो विश्वास का अंग है वो कभी हालेलुया रुकावट को नहीं देखेगा, वरन उसके पार कर परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया। हम ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करेंगे जोर से। हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ जीवन शब्द है। हम जानते हैं मार्क 5 में एक बहन के बारे में, स्त्री के बारे में, 12 साल से वो लहू बहाने का बीमारी से पीड़ित थी, लेकिन और वहां पर लिखा है उसका जो कुछ था सब बेच डाला, सब डॉक्टर को दे दिया, सब खत्म हो गया, वो बहुत कुछ सह लिया। आखिरी में उसने सुना यीशु मसीह आ रहा है। आ रहा तो सही है, लेकिन कहां कैसे पहुंचेगा, क्योंकि एक तो इतना वीक है, दूसरी बात क्या है, इतना भीड़ है। ये सब क्या है, अब बोलिए, रुकावट है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जैसे पवित्र आत्मा सिखाया, मैंने आपको बताया, faith will never see the obstacles, rather faith will see who is standing ahead of him. हालेलुया, before him. हालेलुया। इसलिए वो स्त्री ने भीड़ को देखकर पीछे न हटा, अपने कमजोरी को देखकर पीछे न हटा, लेकिन अपना विश्वास का आंख उठाकर देखा तो उसने देखा यीशु मसीह उस भीड़ के आगे खड़ा है। मैं कैसे भी उसके बीच में से गुजरूंगी, निकलूंगी, उसके पास जाऊंगी, उसको स्पर्श करूंगी कपड़ा को, और विश्वास किया मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, मैं और आप कमजोर होगा, लेकिन हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है, तो उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। हालेलुया। इसलिए अभी देखिए, इस प्रकार हमारा आंख को प्रकाशमान बनाना, प्रज्वलित करना, वो बहुत बड़ी एक बात है। अभी आपके अंदर का आंख कैसा है करके ना मुझे पता है, बाजू में बैठने वाले को पता है, आपका विश्वास कैसा है किसी को भी पता नहीं, लेकिन यहाँ पर आंख के बारे में बहुत कुछ लिखा है। मत्ती 13 का 13, 16, 17 में लिखा है। एफेसियंस चैप्टर 1 वर्स 17, 18, 19 लिखा है। प्रेरित पौलुस प्रार्थना करता है, प्रभु जी इनका आंख को थोड़ा खोल दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें once again Matthew chapter 13, 16, 17, Ephesians chapter 1 verse 17 and 18 पढ़ना नहीं मेरे प्यारे, आप घर पे पढ़िए। हालेलुया। लेकिन वहां पर लिखा है हमें आंख सही है तो सब कुछ सही है। If the eyes are right, everything will be, the whole body will be okay. Praise the Lord. If eyes are not good, it is written like that. Hallelujah. Everything look like a hopeless, bad. Hallelujah. हमारे देश में कहावत है, यदि हमारे जो पीलिया होती है, पीलिया आता है योनिस, तो योनिस वाले का आंख कैसा है, पीला है। वो पीला आंख से देखेगा सब पीला ही दिखेगा। हालेलुया। इसलिए हमारे आंख यदि पीला है तो पीला देखेगा, हरा है तो हरा देखेगा, यदि सफेद है तो सफेद देखेगा। यदि हमारा आंख सही है तो हमारा जीवन सही रहेगा। हालेलुया। हमारा विश्वास सही है तो आत्मिक जीवन सही रहेगा। इसलिए आपको बार-बार वचन पवित्र आत्मा सुनाता है। मैं नहीं, मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं। दूसरा भी एक वचन दिया, हमने बहुत धन्यवाद किया, वो बाद में सिखाएंगे। हालेलुया। ये सब परमेश्वर का काम है। इधर बैठने वाले साधारण लोग होगा आप, लेकिन परमेश्वर के द्वारा अपना काम करवाना चाहता है।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, मेरा परमेश्वर हीरो वर्शिपर नहीं है। जो अपना जीवन को समर्पण करते हैं उसका उपयोग करने वाला परमेश्वर है। मुझे अच्छा लगा, आश्चर्यचकित हो गया। और हमारा भाई जिस प्रकार वो ट्यून का कोई गड़बड़ बिना आज गीत गाया, प्रेज द लॉर्ड। वही परमेश्वर का काम है। आप बाहर जाने का जरूरत है, अंदर देख सकता है। हालेलुया। इसलिए हमारा आंख को हम सही करेंगे ताकि हमारा जीवन सही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए वो रुकावट बर्तिमाई कभी ने देखा, उसने विश्वास से देखा। तब यीशु ने रोक कर बोला उसको बुला। बुलाने का जरूरत है क्योंकि कोई बेचारा अकेला आ नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए अपने चेलों को वो अब भेज कर उसको बुलाकर यीशु के पास लेके आया। हालेलुया। उसके आंख को प्रभु ने खोल दिया। आज हो सकता है तो हमारा दिल की आंख भी खुल जाए ताकि और ज्यादा हम यीशु को देख पाए। बहुत मौन हो गया तो इसका अर्थ ये है पादरी साहब, हमारा आंख को बिल्कुल खुला है। हालेलुया। हमारे दिल का आंख खोलेगा तो और ज्यादा आप यीशु को देखने वाला बन जाए। क्योंकि हमने जो पढ़ा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। इसलिए मेरे प्यारो, हमारा जीवन में विश्वास को बहुत बड़ा एक स्थान है। यदि हम विश्वास को संभाल कर जाएगा तो इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर को आप साथ ले चलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को साथ लेकर चलता है ताकि आपका हर एक काम मेरा परमेश्वर पूरा करने वाला है। मेरा शब्द में समाप्त करना चाहता हूं। मैं जानता हूं हालेलुया, और आप समझने के लिए भी आसानी से बोलना जरूरी है, लेकिन मैं इस प्रकार समाप्त करना चाहता हूं। विश्वास और प्रभु का उपस्थिति, ये दोनों को साथ चलने के लिए हम जरूर सीखेंगे। मत्ती 15 अध्याय में एक स्त्री के बारे में हम देखते हैं, कनानी स्त्री है। हालेलुया। वो अन्य स्त्री है, लेकिन उसने यीशु मसीह के पास आया, चिल्ला चिल्ला कर यीशु के पास आकर हालेलुया और उसका बेटी का चंगाई के लिए प्रार्थना किया, और यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बोला। और हालेलुया, यीशु मसीह आगे बढ़ा और चेले लोग आके बोला इसके लिए कुछ करो प्रभु जी, क्योंकि बहुत तकलीफ देती है। तब क्या हुआ, यीशु मसीह ने बोला देखो मैं नहीं आया हालेलुया इस्राएलियों के लिए, अन्य लोगों के लिए नहीं है। हालेलुया। ऐसा बोले तो उसने अपना रोना बंद नहीं किया, पुकारना बंद नहीं किया, और उसका नास्तिक चला गया, यीशु के पास चला गया और प्रार्थना करना शुरू किया, आराधना करना शुरू किया। और यीशु मसीह ने हालेलुया और इस प्रकार उससे बोला देखो बच्चे का रोटी लेकर कुत्ते को देना उचित नहीं है। हालेलुया। तो वो स्त्री ने बोला कुत्ता भी हालेलुया मालिक के मेज से गिरने वाला रोटी का टुकड़ा से जीवन जीते हैं। इतना में क्या हो गया, वो स्त्री जो दूर थी, अन्य स्त्री थी, वो यीशु के पास आ गई। हालेलुया। और कोई रुकावट नहीं हुआ था, वो इतना नजदीक आ गया, इतना नजदीक आ गया यीशु, और वो ये एक दिल वाला बन गए। हालेलुया। यीशु और स्त्री का दिल एक हो गया। मैं आपको एक सच्चाई बताऊंगा। हालेलुया। अभी देखिए, आप यीशु का वचन मानकर आगे जीवन जिएगा तो आप दिल में जो सोचेगा वही प्रभु सोचेगा जरूर। समझा? आप अपना दिल में, if you are very close to God and keeping your faith in your heart, what you think in your heart will be the same what Jesus is thinking. हालेलुया। आप अपना जीवन में इस प्रकार यीशु को हमें दिल आमने सामने रखते हुए हमें विश्वास को लेकर चलिए। वचन जो लिखा है वो पूरा हो जाएगा। धर्मी जन विश्वास के साथ जीवित रहता है। हालेलुया। लेकिन आज का एक समस्या भी मैं बोलकर समाप्त करूंगा। आज विश्वास का क्या जरूरत है, बहुत कुछ देखने के लिए है। दुनिया बहुत दिखाते हैं, ये है, इधर आओ, वो है, उधर जाओ, ये सब कुछ है। फिर प्रभु पर जो भरोसा है, अभी हमारा सेवकाई की शुरुआत में हम इतना कष्ट उठाकर सेवा किया है,
उस समय हम केवल विश्वास के साथ जीवन जीता था, कभी रोटी के लिए प्रार्थना करता था और वो बाकी जो जरूरत के लिए प्रार्थना करता था, क्योंकि जमाना ऐसा था। अभी बदल गया जमाना, अभी सब कुछ है, इसलिए क्या जरूरत है विश्वास का, अभी सब देख के चलने का समय आ गया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, मेरा धर्म में कभी भी हो, कहीं भी हो, विश्वास के साथ जीवित रहता है। हालेलुया। अभी भी हमारा जरूरत के लिए हम प्रार्थना ही कर रहा है, भले हमें छोटा हो या मोटा हो, छोटा हो या बड़ा हो, हमारा जरूरत को पूरा करने के लिए प्रभु काम करना पड़ता है। हालेलुया। हर महीना में इस प्रकार काम करना पड़ता है। in our hallelujah ministry beginning, we were suffering, hallelujah, we were asking for our needs every day, hallelujah. Sometimes we were asking for food, we were asking for clothes, we were asking for our daily needs, and of course we have so many beautiful experiences which God has provided in our life through faith. Hallelujah. But now the situations are changed. Everything is full, everything is there. What is the need of faith for the people? Because of that, the presence of God is disappeared from the life. Hallelujah. That is the pitiable situation. Even at my home I fear God, because I know that God is in our house. Hallelujah. हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे घर के अंदर भी है, ड्यूटी के विस्तार में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, हर जगह में है। इसलिए हम ऐसा निर्णय के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरा विश्वास, मेरा प्रभु का उपस्थिति अनुभव करने के लिए मुझे सहायता करेगा। हालेलुया। आज भी हमने शुरुआत से सुना, प्रभु जी आपका उपस्थिति हमें चाहिए। We need your presence। हम उस उपस्थिति को अनुभव कर आगे बढ़ेंगे, हमारा जीवन को आगे बिताएंगे। आइए हमारे सिर झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आप कैसे जीवन जीते हैं? रोज प्रभु का उपस्थिति आपके साथ रहकर वचन के अनुसार विश्वास कर जीवन जीता है, अथवा आप अपना मनमानी से जीवन जीता है? समझने की बात है, सोचने की बात है। भले कुछ भी हो, देखिए आपने देखा कितना बड़ा दुर्घटना घटित हुई, उन लोगों के जीवन में क्या कमी था। मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक बहन की बात को बहुत वायरल हो गया। क्या है वो, टाटा वाला ने मरा हुआ एक व्यक्ति को 1 करोड़ देगा बोला। वो एक बहन बोला, मैं आपको 2 करोड़ दूंगा, मेरा पिताजी को क्या वापस ला सकता है? दे सकता है, ला नहीं दे सकता है। देखिए इतना बड़ा पैसा का क्या कीमत है, जीवन को बहुत बड़ा कीमत है। इसलिए आप में से एक व्यक्ति को वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा बचा लिया तो हमने बहुत बड़ा कमाई किया। हालेलुया। इसलिए हम आपके घर पे आते हैं, आपके लिए रोज प्रार्थना करते हैं। कारण क्या है? हमारी इच्छा है हमारे जीवन के द्वारा एक और व्यक्ति को बचाना। इस उम्र में भी हम दिन रात लौटते हैं, एक ही लक्ष्य है, हमारे द्वारा लोग उद्धार पाना है। हालेलुया, उद्धार पाना है। आपके अंदर भी यह विश्वास हालेलुया बढ़े, हालेलुया, ताकि हालेलुया आपके द्वारा भी कुछ लोग उद्धार पाए। कल प्रभु का दास का बेटा के द्वारा अच्छा साक्षी सुनने मिला। उसका फ्रेंड उससे पूछा यीशु मसीह के बारे में, उसने जितना आता था उसको बताया। वो सुन के मेरा दिल बहुत खुश हो गया। आपका अनेकों का जीवन में भी इस प्रकार, आपका मित्र हो, पड़ोसी हो, कोई भी क्यों न हो, यीशु के बारे में हालेलुया बोल पूछते समय आप जरूर आपका विश्वास से कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि जीवन सबसे मूल्यवान है। एक व्यक्ति को आपने कमाया तो पूरा दुनिया को कमा लिया। बाकी जो कुछ आप कमाते हैं वो सब बैंक में जोड़कर, दुनिया में जोड़कर चला जाएगा। देखो कितने सारे लोग अपना सब कुछ छोड़कर खाली हाथ से चला। क्या आपको रोटी नहीं आता है? आपने कितना सफर किया है ट्रेन में? क्या ट्रेन को भी एक्सीडेंट होता है, प्लेन में होता है, लेकिन प्रभु ने हमको बचा दिया तो हम कितना धन्यवाद दिया, रोज कितना देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा दिल हमें धन्यवाद से भर जाते हैं। हालेलुया, रोज हर रोज 2-3 घंटा प्रभु की महिमा के लिए हम स्तुति आराधना में खर्च करते हैं। कारण क्या है? हम जो जिंदा है उनके अनुग्रह से। हालेलुया। इसलिए हम इस प्रकार का एक धन्यवाद से भरा हुआ दिल के साथ जीवन जिएगा तो
प्रभु आपको और आगे ले चलेगा, संभालेगा, सुरक्षित रखेगा, उपयोग करेगा, उनकी महिमा आपके द्वारा प्रकट हो जाएगा। आइए अभी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के दास सबसे